नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO और BPSC के आगामी एग्जाम के लिए साइंस देख रहे थे, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पहले तक देख लिए थे, 7 नंबर टॉपिक तक। आज 8 नंबर देखेंगे। पहला टॉपिक है विद्युत धारा। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें जितना दिया हुआ है 100 वाट गुने जितना आवर, वाट इंटू घंटा, तो निकल जाएगा आपका खर्च। इसको बटा 1000 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1 इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर का जितना दिया हुआ है वाट और घंटा, उसको 1000 से भाग दे देना होता है। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 इकाई हमारा आंसर होगा। सेकंड कह रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ये होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये आपका समानांतर प्रतिरोध है। रेसिस्टेंस को 2 रूपों में जोड़ा जा सकता है। एक तो होता है आपका समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहे 2 प्रतिरोध, इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, इसको ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसका क्या हो जाता है 1/R। अगर पूछे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्रश्न में कह रहा है कि समानांतर प्रतिरोध में जोड़ा हुआ है और उसका टोटल आया है 1.403 किलो ओम, और जिसमें एक का मान 2 किलो ओम है, तो सेकंड क्या होगा। तो इसमें क्या कर देना है, जैसे 1/R हमारा कितना दिया हुआ है 1.403, तो 1.403 बराबर कितना है, एक में है 2 किलो ओम, तो सेकंड पूछ रहा है। तो बराबर हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/R2। अब इसको काट पीट कर निकाल लेना है, तो जो आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 4.70 किलो ओम, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसमें याद कर सकते हैं, पहले यह आता है तो यांत्रिक को विद्युत में, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि विद्युत को यांत्रिक, यांत्रिक को विद्युत। तो यह आता है इसलिए यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली उत्पन्न करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन व डायनेमो से प्राप्त करने के लिए बिजली मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं। मैकेनिकल ऊर्जा को यानी यांत्रिक, इसको हिंदी में कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है कि फैराडे स्थिरांक है, तो ऊर्जा सार्वभौमिक स्थिरांक बोला जाता है फैराडे को। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो बल्ब के फिलामेंट में किस किस धातु का यूज होता है, तो टंगस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है, तो ये करता है आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये करता है अणुओं को दोलित कर। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है, तो ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रदीप्त, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि ट्यूब में ठोस धातु के अकॉर्डिंग। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है वोल्टेज पर। अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा तेज चलेगी, कम वोल्टेज में धीमा चलेगी। शीशे यानी लेड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है विद्युत केबल में। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाना है। कारण इसका है कि ऊष्मा की हानि इसमें कम होती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रेरण कहलाती है। हमारा 9 नंबर टॉपिक है चालकता। जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है थॉम्सन प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है, तो इसका लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध तो घटता है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है।
तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? तो इसमें जर्मेनियम का यूज किया जाता है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10 नंबर, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें पहला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया उपयोग किया जाता है सूर्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए। या डायरेक्ट कीजिएगा क्या कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर करता है? तो अनियंत्रित संलयन नाभिकीय संलयन तो करता है हाइड्रोजन बम, इसमें भी नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित? तो अनियंत्रित होता है संलयन अभिक्रिया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा और गामा, तीनों को करता है, अल्फा, बीटा और गामा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 व 13 मई 1998 को। नेक्स्ट दिया हुआ है कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.109 गुने 10⁻31 kg। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, 6 7 2 6 है इसमें 5 है। जबकि सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। -31 का मतलब है कि 1/10⁻31, तो इसका सबसे ज़्यादा कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद अगर अवयस पूछे तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 गुने 10⁻19। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का दोनों का अवयस सेम होता है, बस ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है चार्ज, ये अवयस लेस होता है, इस पर कोई अवयस नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर टॉपिक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल में। नेक्स्ट है कि ये सब मेनली करेंट पर आधारित प्रश्न था। अगर अभी वर्तमान में जो भी करेंट का बुक पढ़ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी से जितने भी टॉपिक है उसको कर लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा। दूसरा है कि बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रेन में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी है, सी भी है, फास्ट नहीं है, फोर्ट्रेन भी है, तो फास्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी भाषा है? जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस तरह शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी का मतलब यहाँ पे जनरेशन से होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर टॉपिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। पहला कह रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा है तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा है इनसैट 2 कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? इसे आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह आपका फ्रांस का है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो रूस। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया आपका GSLV F8। ये भी करेंट का प्रश्न है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान में। 30 नंबर टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। पहला कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम। ये भी प्रश्न करेंट का था। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो इसका नाम था दसॉल्ट एविएशन। यह देश हाल ही में जून 2016 का प्रश्न है, ये तो फिर करेंट का है, कि कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने का, से जुड़ गया है, तो भारत जुड़ गया था 2016 में। वर्ष 2016 का संयुक्त सेनाभ्यास, ये मैत्री याद रखिएगा, बस मैत्री किसके साथ होता है? तो थाईलैंड के साथ। और मित्र शक्ति कमेंट कीजिएगा, मित्र शक्ति किसके साथ होता है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति किसके साथ होता है? तो मलेशिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। 14 नंबर टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। किसका किसका क्या आविष्कार हुआ है? तो रडार का आविष्कार कौन है? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अपेक्षिता या सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किए हैं आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था आपका
1930 में। अब आ गया विविध, लास्ट टॉपिक है साइंस का। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका में भारत का ये है प्रक्षेपण, जहाँ पे शोध होता है, शोध संस्थान है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो उत्तर दक्षिण की ओर करता है, इधर उत्तर हो जाता है, ये साउथ। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो नागासाकी में जो गिरा था वो प्लूटोनियम था। कब गिरा था नागासाकी में, तो 9 अगस्त को। और 6 अगस्त को कहाँ गिरा था, तो हिरोशिमा। इसका नाम हिरोशिमा में जो गिरा था 6 अगस्त को, इसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिरा था इसका नागासाकी में, इसका नाम था फैटमैन। ये आपका ये प्लूटोनियम था, ये था आपका थोरियम। इसको देख लीजिएगा, जापान हिरोशिमा पर जो गिरा था उसका वो इसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है, तो इसका उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल में। ये भी 2-3 बार पूछा था। स्वचालित कारों में सामान्यतः ईंधन लगता है, तो इसमें पेट्रोल लगता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, फ्लोरोकार्बन, ओजोन। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, मीना का जलवा ऐसे करके। तो मी से हो जाएगा आपका मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी संबंधी यानी फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आविष्कार हैं एवं उसके खोज कौन कौन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए हैं, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड कभी कभी दे देता है। न्यूट्रॉन का तो जेम्स चैडविक। इसको भी ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे इसका हो जाएगा ईट पग नॉच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन याद कर लीजिएगा, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, च से चैडविक। परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो जॉन डाल्टन। परमाणु बम ऑटो हॉर्न। परमाणु संरचना नील्स बोर एवं रदरफोर्ड। गति विषयक नियम कौन दिए थे, तो न्यूटन। रेडियोधर्मिता का खोज तो हेनरी बेकुरल। रेडियम का मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत तो ये दिए हैं आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो ये है माइकल फैराडे, इसका हो जाएगा माइकल फैराडे। रमन प्रभाव तो ये CB रमन दिए हैं। एक्सरे का खोज विलियम W रॉन्टजन, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, इसी के लिए इनको नोबेल भी मिला था, अभी हम लोग देख लिए हैं। विद्युत आकर्षण के नियम कुलाम। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से। कागज में फोटोग्राफी तो ये थे W फॉक्स टालबोट। सेलुलाइड से फोटोग्राफी तो ये जॉर्ज ईस्टमैन। अवर्त सारणी कौन दिए हैं, तो मेंडलीव। विद्युत प्रतिरोध के नियम ये आपका वर्तमान वाला जो पूछेगा, ये परमाणु संख्या वाला जो है मोजले दिए हैं। इनका जो मेंडलीव का था ये किस पे आधारित था, परमाणु भार पे। अवर्त सारणी। नेक्स्ट है कि ये देख लिए हम लोग विद्युत प्रतिरोध के नियम, तो ओम ने। तैरने यानी प्लवन के नियम तो आर्किमिडीज। तापयानिक उत्सर्जन तो एडिसन। डायोड बल्ब तो सर जे फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब ली डे फॉरेस्ट। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम तो फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट है कि विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। पहला है इलेक्ट्रॉन और बेस की माप, तो इसमें योगदान दिए थे आपका R.A. मिलिकान। परमाणु का नाभिकीय निर्देश तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश तो नील्स बोर। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन तो यह है चंद्रशेखर वेंकट रमन। द्रव की तरंग प्रकृति तो यह है आपका लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली। उष्मीय आयतन तो मेघनाथ साहा। क्वांटम यांत्रिकी तो सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट कह रहा है कि अपवर्जन का नियम कौन दिए थे, तो वोल्फ गैंग पाउली। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन तो एनरिको फर्मी। क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता का सिद्धांत तो बर्नर हेजेनबर्ग। अपेक्षकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी तो पॉल डिरैक। प्रसारी भ्रमण तो एडविन हब्बल। नाभिकीय बलों का सिद्धांत तो हिडेकी युकाबा। कॉस्मिक विकिरण के सोपानी क्रम तो होमी जहांगीर भाभा। अति तरलता सिद्धांत द्रव हीलियम में तो लेब डेलीडोविक लैंडो। इसको याद कर लीजिएगा, लेब ऐसे करके, पूरा नाम मत याद कीजिएगा, जो जो ट्रिक का टाइप से है, जैसे कॉस्मिक किरणें तो भाभा ऐसे करके आधा आधा याद कीजिएगा। चंद्रशेखर सीमा तो इस चंद्रशेखर नाम पे ही है। तारों की संरचना तथा विकास ये भी दिए थे आपका इस चंद्रशेखर ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है जॉन बार्डिन। अति चालकता सिद्धांत तो जॉन बार्डिन। मेसर और लेजर
तो CH टाउन्स ने दिए थे। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण, तो अब्दुल सलाम। जड़त्व का नियम, तो गैलीलियो गैलीली। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो क्रिश्चियन हाइगेंस। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या गति के नियम या प्रवर्ती दूरदर्शक, तो आइजैक न्यूटन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी आपका है मैक्सवेल का। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये आपका हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ज। अगर बोलेगा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये हो जाता है मैक्सवेल। लेकिन सिर्फ रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये हो जाता है रुडोल्फ हर्ज। ये आपका हो जाएगा अति लघुत रेडियो तरंगे या बेतार संदेश या क्रेस्कोग्राफ, तो ये आपका है जगदीश चंद्र बोस। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन, तो ये आपका हो जाएगा क्यूरी, मैडम क्यूरी, याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत नियम या सापेक्षता का सिद्धांत, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कॉस्मिक किरणें, तो विक्टर हेस। नेक्स्ट है उपकरण दिया हुआ है उसका उपयोग, तो सेक्सटेंट का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, तो ये हो जाता है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। यूडोमीटर, तो वर्षा की मात्रा को मापता है। थर्मोपाइल, तो विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर, किसी सतह के तापमान को मापता है। रिपीटर, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका परसेंटेज, ये भी पूछता है कि पृथ्वी पर कितने मिलते हैं और मानव के समान शरीर में। हमेशा हम लोग टेस्ट में देख रहे हैं, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, उसके बाद सिलिकॉन है 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.65, सोडियम 2.36, मैग्नीशियम 2.33, पोटेशियम 2.09, टाइटेनियम 0.59, हाइड्रोजन 0.14। इसमें ऊपर का 3-4 जरूर याद रखिएगा, ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2। इतना कम से कम याद रखिएगा तो ऑप्शन पे बन जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव के समान शरीर में कितना होता है, तो मानव समान शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इसमें भी 65, उसके बाद कार्बन 18, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1.0, पोटेशियम 0.4, सल्फर 0.3, सोडियम 0.2, क्लोरीन 0.2, मैग्नीशियम 0.1, लोहा 0.004। इसमें भी यही कीजिएगा, ऊपर का जो ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन, क्योंकि ऊपर का ही क्रम ज़्यादा पूछता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिस्ट्री है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।